हाय एवरीवन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीरीज लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब और उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम कैथोड प्लेट को थर्मली हीटअप करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन मिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड से पास होते हुए फोकसिंग एनोड से पास करेंगे तो इनपुट पे तो फोकसिंग एनोड में जो इलेक्ट्रॉन आते थे वो स्कैटर्ड फॉर्म में थे, लेकिन आउटपुट पे हमें फोकस इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई दी थी। और फिर वो फोकस इलेक्ट्रॉन बीम वाई प्लेट एंड एक्स प्लेट से पास होते हुए फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे फोकसिंग एनोड इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है। दिस इज अवर मेन पर्पस। तो आई होप जो हाईलाइटेड था पहले आपको वो समझ आया होगा। अब हम इस जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन बीम फोकस होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन गन से अमिट होंगे तो वो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होंगे, और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड जो है वो हमारा हाई पोटेंशियल पे होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन फोकसिंग एनोड के पास जाएंगे, और फोकसिंग एनोड हमारा लो पोटेंशियल पे होगा हैज कंपेयर टू प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटिंग एनोड पे जाएंगे, और एक्सेलरेटिंग एनोड भी हमारा हाई पोटेंशियल पे होगा। और आप वीडियो में देख सकते हैं जो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड है वो उन दोनों के बीच में स्पेस है, और इसके बीच में यहाँ पे ये लेंस बन रहा है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस कहते हैं। एंड फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में भी स्पेस है, और इन दोनों के बीच में भी एक लेंस जनरेट हो रहा है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस मदद कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को कन्वर्स करने में, एक फोकस इलेक्ट्रॉन बीम बनने में। तो कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बनता है, अब हम उसे समझेंगे। देखिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बनता कैसे है, इस डायग्राम के थ्रू हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि हमने दो हॉलो सिलिंड्रिकल मेटल ट्यूब्स ली हैं। एक को हम 1 से डिनोट करेंगे, एक को हम 2 से डिनोट करेंगे, और दोनों हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स को हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। एक को पोटेंशियल V1 अप्लाई किया है, दूसरे को पोटेंशियल V2 अप्लाई किया है। एंड पोटेंशियल V2 इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल V1। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड from high potential region to low potential region. Direction of the electric field from high potential region to low potential region, this is non uniform electric field. And perpendicular to this electric field हमारा equipotential surface होगा, this is actually our equipotential surface. And the whole system is a representative of the electrostatic lens. so this is our actually the electrostatic lens. ये एक हमारा लेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बन कैसे रहा है आपको ये समझ आया होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इससे पास करेंगे तो वो कैसे डिविएट करेंगे और कैसे हमें एक फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई देगी। अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक लाइट का कंसेप्ट देना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं, जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम टू मीडियम्स, जैसे कि सपोज दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ रेयर मीडियम, एंड दिस इज अ नॉर्मल टू दिस। जब लाइट जहां से ट्रेवल करेगी तो जब लाइट डेंसर रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो बेंड करती है टूवर्ड द नॉर्मल, आप लोग जानते हैं। और जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है इट बेंड डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जो हमारा पोटेंशियल V1 है यहाँ पे वो एक्चुअली द रेयर मीडियम, एंड जो पोटेंशियल V2 है वो एक्चुअली द डेंसर मीडियम। आप इसको यहाँ पे ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन 1, ये अलोंग द एक्सिस आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस आ रहा है आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा होगा, सपोज कीजिए जो भी लाइट यहाँ से आ रही होगी वो कोई भी डिविएशन शो नहीं करती, वो सीधी पास हो जाती है। सिमिलरली इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, वो यहाँ से सीधा आगे मूव कर जाएगा और उल्टा एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों एक्सेलरेट करेगा आप, क्योंकि जो ट्यूब सेकंड है वो हाई पोटेंशियल पे है हैज कंपेयर टू द ट्यूब फर्स्ट से, इसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है
जब ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पहुंचेगा, यहाँ पे ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन दिस डायरेक्शन। आप देखिए यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टूवर्ड द एक्सिस। लेकिन डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? टूवर्ड द एक्सिस। उसकी वजह से ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा और ये यहाँ पे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पहुंचेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए जो थर्ड वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पहुंचेगा तो वो यहाँ पे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एक अलोंग द एक्सिस जिसको पैरेलल कहेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड द एक्सिस होगी। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, दिस वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अब ये सेकंड इस शेप में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लेकिन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस है। और जो इलेक्ट्रॉन जो थर्ड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन था, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पहुंचा, तो यहाँ पे इसको फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लेकिन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर, इज अपोजिट टू द एक्सिस। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर जब ये इस इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इस यहाँ पे इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तब भी ये फोकस कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमें एक फोकल बीम कैसे मिल रही है? देखिए उसे उसे इस तरह से समझिए। ये जो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है हैज कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेलरेट होगा वो हैज उसकी एक्सेलरेशन स्पीड वो एक्सेलरेट कम होगा और यहाँ पे ये ज्यादा समय बिताएगा, इस पोर्शन में ये ज्यादा समय बिताएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, जब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगा, मीन इस डायरेक्शन में जल्दी जाएगा और समय कम बिताएगा। तो इसका मतलब ये इतना फार अवे फ्रॉम दिस एक्सिस नहीं जा पाएगा एट दिस पॉइंट हैज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे ये समय कम ज्यादा बिता रहा है। बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल 1 के रीजन में यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन कम है और पोटेंशियल 2 के रीजन में इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से ये समय कम बिता रहा है। उसकी वजह से ये ज़्यादा डिविएट नहीं हो पाएगा या ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा फ्रॉम द एक्सिस। तो आई होप कैसे ये इलेक्ट्रॉन डिविएट हो रहे हैं या फोकस हो रहे हैं ये आपको समझ आया होगा, और कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बन रहा है आपको ये भी समझ आया होगा। अब आपको पेपर में क्या लिखना है, थ्योरी में क्या लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, अब हम उसे समझ लेते हैं जो आपको पेपर में लिखना है। ये तो कंसेप्ट बेस्ड था, अब हम उसे समझेंगे। देखिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, तो आपको पेपर में क्या लिखना है, अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। पेपर में वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन ब्रीफली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग इन कैथोड रे ट्यूब, तो उसमें क्या लैंग्वेज लिखनी है। तो सबसे पहले आप ये फिगर ड्रा करोगे, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। इस फिगर में क्या हो रहा है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है इसको हमने हाई पोटेंशियल पे रखा होगा और एक्सेलरेटिंग नोड भी हाई पोटेंशियल पे रखा होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और फोकसिंग एनोड हमने लो पोटेंशियल पे रखा होगा। और इन प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बन रहा है और फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड में भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बन रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पीछे अभी मैंने आपको समझाया। तब लैंग्वेज क्या लिखनी है वो उसे समझते हैं। लैंग्वेज में हम लिखेंगे द फंडामेंटल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग इज शोन इन फिगर 1, जो ऊपर फिगर है। The pre-accelerating anode, accelerating anode are connected to the same potential, while the focusing anode is connected to the lower potential. On account of the difference of the potential between the focusing anode and the two accelerating anode, a non-uniform electric field exists on each ends of the focusing anode, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस दस फॉर्म, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है वो क्या बनाएगा, डबल कनकेव लेंस। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बन रहा है वो डबल कनकेव लेंस बन रहा है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेपर में पूछ सकता है अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो। आगे इसमें ये कहता है इन इन इट कैन बी सीन इन फिगर 1 दैट बिकॉज ऑफ द मिडल एनोड एट लोअर पोटेंशियल
electron beam coming from the anode and passes from the first concave lens tend to become more aligned with the axis of cathode ray tube, and when it enters the second concave electrostatic lens formed between the two anode at different potential, it is focused at phosphor screen, and focal length of the electrostatic lens can be adjusted by varying the potential of the middle anode with respect to the two anodes, and thus the electron beam can be made to focus at the screen very preciously. अगर हम चाहते हैं कि हमें जो फोकस इलेक्ट्रॉन बीम मिले, तो हम जो फोकस एनोड है उसका पोटेंशियल को वेरी करके हम इलेक्ट्रॉन बीम हमें मिल सकती है। आगे आपको पेपर में ये डायग्राम भी बनानी है। इस डायग्राम को मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि कैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बनता है। ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है, अब हम उसे समझते हैं। यहाँ पे ये कहता है इन फिगर सेकंड, ये जो ऊपर आपको फिगर दिखाई दे रही है, टू कंसेंट्रिक cylinders with a potential applied between them so that an electric field is generated between them। कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज काज्ड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस। देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो यहाँ पे दूसरी भी इलेक्ट्रिक लाइन बनेगी, और इन दोनों के बीच में ये कुछ डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दैट्स वाई। आगे ये कहता है इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस if the equipotential line are drawn as shown in figure second, they would bulge at the center of the two anodes। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर में, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक दूसरे अलग है, यहाँ पे एक बल्ज टाइप बन रहा है, तो यही इसने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। आगे ये कहता है as we know that electron boom in a direction opposite to that of the electric field and equipotential surface are perpendicular to the electric lines, so force on the electron is exerted in the direction normal to the equipotential surface, and electron entering at the center line of the two anodes experience no force, but electron displaced from the center line of the experience a force normal to the direction of the equipotential surface, and deflection has shown in फिगर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे वो डिफ्लेक्ट करते हैं। आगे आपको वीडियो में फिगर थर्ड दिखाई दे रही होगी। ये फिगर थर्ड क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअली द रिफ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रे एट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें क्या हो रहा है, अब हम इसे लैंग्वेज की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि इन फिगर थर्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज शोन, जैसा कि आप देख सकते हैं, in which an electron with velocity v1 and at an angle theta to the normal of the equipotential surface। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी वेलोसिटी v1 है और एंगल थीटा 1 बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये नॉर्मल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब ये एंटर करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को टूवर्ड द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन इन दिस डायरेक्शन ये एक्सपीरियंस को फोर्स करेगा, नॉट अलोंग पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय v2, and this force on the electron is exerted in the direction normal to the equipotential surface, so only the normal component of the electron velocity increase and the tangential component of the velocity remain the same। तो क्या इसका कहने का मतलब है कि क्योंकि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो वेलोसिटी चेंज होगी वो किस डायरेक्शन में चेंज होगी, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो चेंज होगा यहाँ पे। और इस वीडियो में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो हाई पोटेंशियल वोल्टेज पे है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो जो लो पोटेंशियल वोल्टेज पे है। यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसकी वजह से हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है टूवर्ड द नॉर्मल, सेम हैज इन केस ऑफ द लाइट। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, वो करती है टूवर्ड द नॉर्मल, वो डिफ्लेक्ट करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है।
लेकिन डिफरेंस ये होगा कि लाइट के केस में लाइट रेयर मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, लेकिन यहाँ पे लो पोटेंशियल रीजन में इसकी वेलोसिटी कम होगी और हाई पोटेंशियल रीजन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यही डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे, तो हमें फ्रॉम फिगर 3 से हमें ये पता चला कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं वो सेम है वेलोसिटी के। इसका मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसके बराबर, v1t इज इक्वल टू v1 sin थीटा 1 एंड v2 इज इक्वल टू v2 sin थीटा 2। इसका मतलब ये हो गया कि v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा 2। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन रही है फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, इट इज ऑब्वियस दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्ट हैज ए कनकेव लेंस इन जियोमेट्रिकल optics, and this is why the focusing system is known as electrostatic lens। तो यहीं के इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग खत्म हुआ। आई होप आपको ये पूरा पता चला होगा कि कैसे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फोकस होती हैं